साथ संगत जी, प्यार से कहना धन अंकार जी। साथ संगत जी, सद्गुरु माता जी अपने विचारों में फरमाया कि निरंकार को याद रखे और इंसानियत वाला जीवन जिए। साथ संगत जी, सिलीगुड़ी में आप सबने सत्संग का आनंद लेते हुए संतों की वाणी को श्रवण किया। महापुरुष भजनों में जो गा रहे थे, कविताओं में जो बोल रहे थे, वही आवाज़ युगों युगों से संत ने दी है और यहाँ भी वही आवाज़ सुनने को मिली है। मानव जीवन के हर पल पे जो दान मिला है परमात्मा द्वारा, वो यही है कि जीवन को सिर्फ हंसी खेल मौज मस्ती में ही ना ख़त्म कर दे। जीवन मिला है तो जीवन के परम लक्ष्य प्रभु परमात्मा को प्राप्ति के लिए मिला है। इसके लिए ज़रूरी है कि जीते जी ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करके अपनी पहचान कर ले। इस निरंकार की पहचान करते हुए अपनी आत्मा की जो असल सच्चाई है उसकी जानकारी मिल जाए, ताकि जिस दिन ये शरीर खत्म हो उस दिन फिर इस आत्मा को पता हो कि यहाँ कहाँ से आई है, इसे कहाँ जाना है, वरना तो सिर्फ भटकन ही भटकन होगी। भक्ति की शुरुआत ही ब्रह्म ज्ञान से होती है। जब इस परमात्मा को देख लिया, इसके साथ संबंध स्थापित कर लिया, तो भक्ति की शुरुआत भी वहीं से हो गई। फिर भक्ति को और मजबूत करने के लिए विश्वास की बात आती है, तो जो एक बहुत ही सरल तरीका है, नित्य प्रति संतों के संग रहे। सत्संग में आकर अच्छे गुणों को श्रवण किया करे, अपनी आध्यात्मिकता को जोड़े और मजबूत किया करे। मन का रिश्ता इस परमात्मा के साथ सुमिरन द्वारा और पक्का किया करे। अपने जीवन को पूरे संसार, पूरी मानवता के लिए निस्वार्थ सेवा द्वारा समर्पित किया जाए। परम पिता परमात्मा निरंकार जिस भी नाम से इसे हम बुलाए, ये सच्चाई हमेशा से थी और हमेशा रहेगी। अक्सर इंसान जब किसी को कुछ करते हुए देखता है तो वह भी बिन सोचे समझे वही कार्य करने लग जाता है। इस परमात्मा ने अपनी जो बुद्धि विवेक चेतना दी है उसका प्रयोग करना भूल जाता है। किसी के एक न के कोई कार्य कर लिया तो दूसरा भी अंधाधुंध वही कार्य करने लग जाता है। बात वहीं आती है कि एक नकल भी अगर हम बिना कारण जाने करेंगे तो वह हमें लाभदायक नहीं रहेगा। जैसे स्कूल के बच्चे को अगर खुद कुछ न आता हो, सिर्फ आगे वाला अपनी परीक्षा में क्या लिख रहा है बस उसी की नकल करके लिखता गया, तो उसकी अपनी बुद्धि तो नहीं बढ़ेगी, दिमाग में उसकी बेहतरीन के लिए तो कुछ नहीं होगा। सिर्फ कुछ नंबर ज़रूर परीक्षा में ज़्यादा आ जाएंगे। ऐसा करने से असल इंसान भक्ति में भी ऐसा ही करने लगा गया है। अक्सर कह दिया जाता है कि कोई व्यक्ति ऐसा कुछ कर रहा था तो उसके पास बहुत सारी दौलत आ गई। वो व्यक्ति तो एक तरह की कुछ अपनी रूटीन सुबह से रात तक रहकर जी रहा था, तो उसकी ये नकल करना भी एक कारण रहा है। हर किसी को अपनी भक्ति है, फिर अपने हिसाब से अगर वो अपनी दिनचर्या को निर्धारित कर रहे हैं तो कारण इसमें भक्ति का मजबूत होना ही है, न कि हमें समझे कि किसी को सफलता केवल इसलिए मिल रही है क्योंकि उसकी रूटीन कुछ खास तरह की है। फिर एक नकल के तौर पर वो रूटीन हमने जी आजमाया लिया है। सुबह से रात तक दूसरे व्यक्ति जो कुछ काम कर रहा है उसी को करते चले, लेकिन मन में उसको जो भाव है, अच्छी आदतें हैं, वही मूल्य कारण है जो उसको सफल बना रहा है। उसको अपनाकर अक्सर इंसान कुछ और ही तरीका समझकर उसे वैसे ही किसी हिसाब के आंखों बंद करके नकल करता चला जाता है। अक्सर यही बात संत महात्मा हमेशा समझाते रहे हैं कि हर एक की भक्ति अपनी